नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अंडरवर्ल्ड पर बन रही फिल्म मुंबई 3 का मोशन पोस्टर मुंबई के प्रेस क्लब में हुआ लॉन्च। बताते चले कि बॉलीवुड मुंबई के मशहूर निर्माता, निर्देशक और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व मोशन पोस्टर लॉन्च के चीफ गेस्ट पहलाज निहलानी ने अंडरवर्ल्ड पर बन रही हिंदी फीचर फिल्म मुंबई 3 का मोशन पोस्टर प्रेस क्लब मुंबई में लॉन्च किया। इस अवसर पर फिल्म के मुख्य अभिनेता शम्स राठौर, डायरेक्टर प्रिया राठौर, प्रोड्यूसर शहबाज ए राठौर, लेखक हरीश पटेल, अभिनेत्री रिद्धिमा गुप्ता, इकबाल जी और रविंद्र अरोड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम के एंकर रामा मेहरा थे। जब स्क्रीन पर इसका मोशन पोस्टर दिखाया गया तो सभी ने इसकी खूब तारीफ की। पहलाज निहलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहाँ 14 वर्षीय यंगस्टर शम्स राठौर की वजह से आया हूँ, जो मुंबई 3 की बदनाम गलियों में रहा है, लेकिन उसे ऐसी परवरिश मिली कि उस इलाके में रहते हुए भी उसने स्पोर्ट्स में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट उसने सोचा, इस विषय पर रिसर्च किया और रियलिस्टिक सिनेमा दर्शकों को देने जा रहा है। दरअसल इस फिल्म में सामाजिक संदेश भी है कि कैसे एक बदनाम इलाके में रहने वाला भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कारनामा कर सकता है। फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे शम्स राठौर ने कहा कि इस फिल्म की स्टोरी उनके पिता के आंखों देखे हालात के इर्द गिर्द घूमती है। मैं इस सिनेमा में सच्चाई पेश कर रहा हूं। देखिए इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च में निर्माता, निर्देशक पहलाज निहलानी, एक्टर शम्स राठौर व फिल्म के अन्य कलाकारों एवं स्क्रिप्ट राइटर ने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा। उस तरफ से मुंबई 3 मतलब बॉम्बे 3, अब मुंबई तो अब होगा, जबकि कहानी है तो बॉम्बे ही था। बॉम्बे 3 एक मशहूर और जो है दिलचस्प और बिजनेसमैन, और जहाँ से शुरुआत हुई अंडरवर्ल्ड की उसका नाम जो है बॉम्बे 3 है। और आई थिंक राइट नाम जो है टाइटल पिक्चर का, सबसे पहला टाइटल जो है एक होना चाहिए जो पिक्चर के ऊपर जाए और लोगों को समझने में जो है टाइम ना लगे। तो ये क्लियर कट है और क्लियर टाइटल है जो स्टोरी पे जाता है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ये पोस्टर अपना प्रोमोज भी दिखाया, जो शॉर्ट 30-40 सेकंड का जो है दिखाया, वो एकदम एक्यूरेट है और बहुत अच्छा है। ये तो शुरुआत है, ये तो फिल्म है नहीं, ये तो आपके सामने प्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन जब ये बनेगी और जिस तरह से जो है राइटर जो है अपनी कलम से इसको जो है सींचेगा, और डायरेक्टर बैठी हैं यहाँ पे जिन्होंने अनुभव है इनको पास, और जो सबसे बड़ा अनुभव होता है डायरेक्टर के लिए कि जो कहानी वो सिलेक्ट करता है उस कहानी को जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि सोच जो है ना उनकी होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। और जिस माहौल में ये रहती हैं और जिस माहौल को देखा है इन्होंने बचपन से, तो मुझे लगता है ये इनके लिए केक वॉक है जो एक अच्छी तरह से जो है फिल्म को प्रेजेंट करेगी और दुनिया के सामने लाएगी कि ऐसी भी चीज़ जो है जो आज तक लोगों ने नहीं दिखाई, वो इन्होंने दिखा दी। सर, इसको देख के आपको आपका भी बचपना याद आया क्या कुछ है? बचपन ये है कि जिस तरह से इसकी सोच है, इतनी एज में जो है इतना सोचना और फिल्म के बारे में सोचना, कैरेक्टर्स के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना, और उसको देख के मतलब जो माहौल इसने देखा है, माहौल को वो गलत तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में भी ले सकता था, लेकिन उस मोहल्ले में रहने के बावजूद इसने उसको कहानी में एक आर्ट के हिसाब से जो है सामने लाने की कोशिश की, जो सराहनीय है बहुत। क्योंकि एक बच्चा जिस तरह से मिट्टी का होता है, जिस तरह से उससे सिखाओ, जिस हिसाब से मोल्ड करो, उस हिसाब से जो ना जिस तरह से मिट्टी का घड़ा बनता है, जो शेप लाना हो ला जाओ। इस घड़े में जो है वो बात है, इस मिट्टी उसने इनकी परिवार ने जो है ना उसको ऐसा सींचा है जो इसकी सोच जो है ना राइट ट्रैक पे जा रही है और राइट ट्रैक पे काम कर रही है। तो इस बच्चे को जो है ना पूरी क्रेडिट ये है
कि जिस तरह से माँ बाप की परवरिश इस बच्चे को मिली है उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। किसका भविष्य नजर आता है शाम? मुझे तो भविष्य जो है, जो काम करना जानता है या काम के बारे में सोचता है, उसका भविष्य ही भविष्य होता है। भविष्य इंसान खुद बनाता है, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नसीब और सोच दोनों एक साथ चलती है और दोनों का साथ मिल जाए तो आदमी अपना नसीब खुद बना सकता है अगर मेहनत करे तो। स्टोरी आप जो बना रहे हैं, सरकार ने काफी पाबंदी लगा दी है, अगर कुछ रुकावटें आती है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? किस चीज़ की रुकावट डाली? ये बॉम्बे नंबर 3 क्राइम पे स्टोरी चल रही है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सेंसरशिप में कोई रूल है। टाइटल पे जो है बॉम्बे 3 जो है 95 तक जो है बॉम्बे टाइटल था। महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन है बॉम्बे को मुंबई करना, सेंट्रल की नहीं है। आज मद्रास को चेन्नई कर दिया, लेकिन मद्रास आज भी लोग बोलते हैं। अगर पुरानी फिल्म बनाएंगे तो मद्रास कैफ़े आई थी, बॉम्बे में आई थी बॉम्बे वेलवेट, तो मैं ही चेयरमैन था उस वक्त, मैंने ही मतलब बॉम्बे वेलवेट पास की थी। तो ऐसे बॉम्बे में कोई ऐसी टाइटल की कोई वो है नहीं, क्योंकि ये 95 के पहले की स्टोरी है। मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया कि डैड अब आप ये पिक्चर बनाएंगे तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए। पहले तो हम बहुत टाइटल के अंदर कस्टमर्स किए, लास्ट में हमने टाइटल को चूज किया कि मुंबई नंबर 3 रखें। और ये 80% रियल स्टोरी है जो मेरे लाइफ से गुजरी है पूरी। इसके अंदर कोई वो नहीं है, एक एक जो स्टेप है वो रियल है। तो अंडरवर्ल्ड से क्या नाता है आपको, जो इसमें अंडरवर्ल्ड आपने लिखा है कि तो अंडरवर्ल्ड? पिक्चर देखने में बता देंगे ना, अभी बता के पूरी पिक्चर थोड़ी दिखा रहे। उस टाइम के क्या हुआ था, उस टाइम की वोटिंग की हालत क्या थी, उस टाइम के नेता लोग का क्या रवैया था अंडरवर्ल्ड के साथ में। क्योंकि उस टाइम पे उस जगह पे हम कहीं ना कहीं 16 साल की एज के थे, तो हमको ऐसा लगता था कि हम भी भाई बने, तो भाई लोग के आजू बाजू में खड़े रहते थे, तो उनका सब हाव भाव हम लोग देखते थे। क्या होता था, कौन नेता आ रहा है, क्या बात कर रहे नेताओं से, नेता लोग को कैसा झड़का भगाते थे। और वोटिंग कैसा ही थी, वो भी बैलेट पेपर की जो वोटिंग थी वो हमने दिखाएंगे इसके अंदर। आपको डर नहीं लग रहा कि इस तरह की फिल्म बना के आपको प्रेशर आएगा ऊपर से? काय का डरना, जहाँ से अंडरवर्ल्ड में जन्म लिया वहाँ से हम नहीं जन्म लिए, हमसे नहीं क्या डरना है। अभी स्टारकास्ट को मैं ओपन नहीं करूँगा, स्टारकास्ट इसके लिए नहीं ओपन करूँगा क्योंकि सेंसिटिव पिक्चर है। अगर किसी स्टार को मैं धमकी आए तो मेरा आधी पिक्चर छोड़ के भाग गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसके लिए स्टारकास्ट मेरा कोई ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट इसका ट्रेलर रिलीज होगा, उसके अंदर सब स्टारकास्ट आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन स्टार होंगे, हाँ स्टार होंगे, हमारे लिए एकदम क्लियर है। वो जो 90 के अंदर जो चलता था वो चलता था, अब नहीं है। अब तो वहाँ पे क्राइम नाम का जीरो नाम का क्राइम है। तो प्रिया जी, कब से इस फिल्म की शूटिंग आप स्टार्ट कर रही हैं, जी, हमारे दर्शकों को बताइए। शूटिंग तो स्टार्ट है इसकी ना, अगले साल रिलीज भी रहेगी इसी टाइम पे। जिस तरह से ये अंडरवर्ल्ड की कहानी आप उठा रही हैं, तो आप ये मुंबई सर ये एक मैसेज है, ये मैसेज है लोगों को। ये जी कैसे मन में आया कि कैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें एक फिल्म बनी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस हुई से आप? मैं एक दिन रात में सो रहा था तो डैडी बाजू में थे, तो मैं पूछा अब आपका पास्ट कैसा था, तो अब्बा ने पूरी स्टोरी बताया। फिर मैं 2-3 दिन सोचा, फिर मैंने अब्बा को कॉन्सेप्ट दिया और एटलीस्ट मैंने 24 आवर्स की रिसर्च की थी, पूरा एनालाइज किया, पूरी स्टोरी को लेके देखा, मैंने पूरा एनालाइज किया। फिर मैंने ऐसे बाहर अब्बा को बताया, तो अब्बा ने बोले हाँ अच्छा आइडिया, चलो यहाँ से। तो जनरली लोग सोचते हैं कि मुंबई 3 बोले हाँ अच्छा आइडिया, चलो यहाँ से। तो जनरली लोग सोचते हैं कि मुंबई 3 इस जगह की कहानी है, कुछ उसमें क्राइम होगा, कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। लेकिन कहानी को कहने का एक अंदाज होता है, उसका एक बैकड्रॉप होता है। ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं, तो शम्स ने अपने पिताजी को बताया और प्रिया जी ने और शहबाज भाई ने और शम्स ने जो मुझे कहानी सुनाई, वो कहानी इटसेल्फ इतनी इंटरेस्टिंग थी, उसके अंदर इतना रियल ड्रामा था, सारा कुछ रियल स्टोरी थी कि अपनी लाइफ की जर्नी थी कि एक ऐसी जगह में, एक ऐसी बदनाम गली में, जहाँ का नाम लो तो वहाँ पे सारे गैंगस्टर या क्राइम का ही लोग सबसे पहले उसको जोड़ते हैं। उस जगह पर किसी एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी और उसके संघर्ष में उसको आई तकलीफ की कहानी, उस तकलीफ में वो कैसे जीता है, कैसे झेलता है, उससे कैसे बाहर निकलता है और कैसे अपने परिवार को लेके चलता है। कहानी तो ऑलमोस्ट हम सबको समझ आ गई, बहुत क्लियर है।
कि एक बच्चा कैसे उस चीज़ से स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है अपनी ज़िंदगी में, उसने कैसे चीज़ों को अचीव किया है। और हम हमेशा रोते रहते हैं ना, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग इस लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये उसका एक छोटा सा मतलब 3, और वैसे किसी की ज़िंदगी को आप 3 घंटे में नहीं दिखा सकते हो, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, इवन अपने माँ बाप की ज़िंदगी को भी उस 3 घंटों के फ्रेम में उतारा है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने इससे पहले गली गाइस, हम हैं गली गाइस के ऊपर काम किया था। मेरे हिसाब से नाज़िमा आंटी और वसीम अंकल का प्यार किया जो बहुत ज़्यादा आगे गया था वो। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।